नमस्ते दोस्तों। भाग्यशाली पुरुषों के 7 लक्षण। हर एक इंसान की शरीर की बनावट अलग अलग होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसानों के शरीर की बनावट और उनके शरीर पर मौजूद कुछ निशानों के आधार पर किसी भी पुरुष या स्त्री के जीवन और उनके भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। शरीर के कुछ निशान व्यक्ति के जीवन में बन रहे कुछ दुर्लभ संयोग के बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको उन निशानों और शरीर के भागों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध सीधा व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। आज के भौतिक जगत में धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। धन की जरूरत सभी को है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। धन के बगैर ना तो धर्म किया जा सकता है और ना ही कर्म। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख नहीं मिटा सकते। सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए इन निशानों और शरीर की बनावट के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पुरुष बहुत भाग्यशाली है और उसके जीवन में धनवान होना लिखा हुआ है। यह लोग अपने साथ साथ अपने परिवारजनों और जीवन साथी के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनकी वजह से उनका पूरा परिवार सुख में जीवन व्यतीत करता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के अंगों की कौन सी बनावट और उनके शरीर पर कौन से निशान हैं जो उनके भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। नंबर 1, सद्गुणी संतान की प्राप्ति। जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न संतान जन्म लेता है वह भी किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के घर में संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाली संतान जन्म लेती है उनकी वृद्धावस्था सुखमय होती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद पर लोग जाते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पुत्र सपुत्र तो धन संचय, पुत्र कपुत्र तो धन का नाश। तो धन का नाश यानी अगर पुत्र सपुत्र हो जाए तो घर में धन का संचय करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही धन कमाकर धनवान बन जाता है। लेकिन अगर पुत्र कपुत्र हो जाता है तो संचित किया गया धन भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, सुकन्या पत्नी का मिलना पुरुष के लिए बहुत ही भाग्यशाली संकेत होता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो भी स्त्री अपने परिवार के मर्यादा का ध्यान रखते हुए काम करती है वह सुकन्या होती है। जिस भी पुरुष का विवाह सुकन्या स्त्री से होता है उसके आयु भले ही कम हो लेकिन उसके घर में बरकत और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आजकल अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कलयुग के ज़माने में किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी मिल जाती है तो वह किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं होता है। नंबर 3, जिस भी पुरुष की पीठ में कछुए का आकार की होती है वह बहुत ही धनवान और भाग्यशाली होते हैं। जिस आदमी के हथेली के बीचों बीच तिल होता है ऐसे व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें वहाँ सुख और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है वह बहुत कम उम्र में ही अपना मेहनत से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर किसी पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली उसके अंगूठे से बड़ी हुई होती है तो उसे अच्छा जीवन साथी मिलता है। नंबर 4, जिन पुरुषों की छाती पर काफ़ी बाल होते हैं उन्हें अपने जीवन में सुख, खूब धन, समृद्धि और धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी संतुष्ट होते हैं और वे अपने लिए जीवन जीते हैं। जिन व्यक्ति के पैरों में कमल रथ जैसे चिन्ह बने होते हैं उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं उनका स्वभाव बहुत ही मेहनती होता है, जिसकी वजह से वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में पैसों की परेशानी नहीं होती है। अगर किसी पुरुष के पैर लाल और कोमल होते हैं और उनके पैर में हमेशा पसीना रहता है तो ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 5, अगर किसी पुरुष की पैर की छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मजबूत होती है उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के कंधे चौड़े और मजबूत होते हैं वह अपने जीवन को शांति के साथ जीना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। नंबर 6, छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी गर्दन वाले लोगों
जिनकी गर्दन न ज़्यादा लंबी नहीं होती, वह अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं या अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसी के साथ जिन भी पुरुषों की हथेली का तलवा यानी हथेली के बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं और किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग सुखी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 7, जिन पुरुषों के पैर की सबसे छोटी उंगली अन्य उंगलियों की से सबसे बड़ी होती है, ऐसे पुरुष को अपने जीवन में पैसों की कभी कमी महसूस नहीं होती है और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं होती है और वह अपना जीवन बहुत ही सुख शांति से व्यतीत करते हैं। नंबर 8, ऐसे लोग जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ या बाण के निशान बने हुए होते हैं, वह अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ पर शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन के निर्माण में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है और उनके घर में हमेशा लक्ष्मी माँ का वास होता है। नंबर 9, जिन पुरुषों के हाथ में त्रिकोण का निशान बना हुआ होता है, वह अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है, जिनके कारण सभी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग कोई घर में हमेशा माता लक्ष्मी का ऐसे लोगों के घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है और उनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है। इसी के साथ जिस व्यक्ति के पैर में तिल होता है, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है और राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे लोग सुख समृद्धि से संपूर्ण होते हैं। नंबर 10, जिन लोगों का सिर गोल होता है और मस्तक चौड़ा होता है, वह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और वह अपने घर परिवार को हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नीलकमल के समान सुंदर होते हैं और घुटनों तक लंबे हाथ होते हैं, वह अपने पूरे जीवन में सुख का भोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और वह जिस भी काम में अपना हाथ आजमाते हैं, हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 11, जिन पुरुषों की छाती चौड़ी मजबूत होती है, जिनकी नाभि गहरी होती है और पैर कोमल और गुलाबी होते हैं, ऐसे पुरुष प्यार के मामले में बेहद लकी माने जाते हैं। उन्हें अपने पति से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उनके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है और यह अपने जीवन को पूरे सुख संतोष के साथ व्यतीत करते हैं। नंबर 12, स्वस्थ तन और मन का होना अच्छे भाग्य की सबसे बड़ी निशानी है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि भाग्यशाली होने का पहला लक्षण है कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ हो, क्योंकि निरोगी काया में ही जीवन का अनंत सुख है। अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो ना तो वह धन कमा पाता है और ना ही वह अपने धन का वैभव भोग सकता है। जिनके शरीर हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उन्हें अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली समझना चाहिए। नंबर 13, स्थायी आय को भाग्यशाली होने का संकेत माना गया है। अगर आपके पास अचानक किसी मार्ग से बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसकी वजह से आपकी स्थायी आय बन जाती है, तो यह समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी है। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, उन्हें यह मानना चाहिए कि वह वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है, जिनकी वजह से माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई है। अगर आपको बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ रही है, तो इसे भी संकेत समझना चाहिए कि आपसे कोई ना कोई गलती हो गई है। इसी वजह से माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है और आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान की बात विद तृप्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ स्वामी। जय श्री लक्ष्मी नारायण।